जी को प्रणाम। गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। तत्वदर्शी संत श्री श्री 1008 पूजनीय स्वामी निगमानंद जी महाराज के चरणों में वंदन। भूत प्रेत पिचास खई स्मशान घर के सभी देवी देवताओं को वंदन। यजपति जी महाराज धर्मपत्नी के साथ, परिचय जी महाराज धर्मपत्नी के साथ, सभी श्रोता बंधु माता बहने भाई, आज आपके गांव हाड़ा में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का भव्य आयोजन श्री श्री 1008 तत्वदर्शी संत महाराज जी के द्वारा आप लोग इस भगवत कथा का दर्शन करेंगे, श्रद्धा और भाव से कथा को श्रवण करेंगे। मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 लाइन का भजन। किसी कार्य को शुरू करने से पहले आदि गणेश भगवान की वंदना, आदि गणेश भगवान का सुमिरन, आदि गणेश भगवान का पूजन। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देव आदि देव हैं जो समय समय पर रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम आदि गणेश भगवान की वंदना आप लोग बड़े भाव से गाइए। जय जय गणपति देवा, जय जय गणपति देवा, तेरी संत करे सेवा। करे सेवा। जय जय गणपति देवा, तेरी संत करे सेवा। ध्यान धरे गुणगान करें, हम तुम्हें मनाते हैं। ओ गौरी के लाल चरण में शीश नवाते हैं। जय जय गणपति देवा, तेरी भक्ति करें सेवा। जय जय गणपति देवा, तेरी भक्ति करें सेवा।
से की सवारी, हाँ सवारी, गौरी के लाल रक्षा करो हमारी, गौरी के लाल रक्षा करो हमारी। मत देर करो मेरी देर सुनो, हम तुम्हें बुलाते हैं, ओ गौरी के लाल चरण में शीश नवाते हैं। जय जय गणपति देवा, तेरी भक्ति करी सेवा। जय जय गणपति देवा, तेरी भक्ति करी सेवा। राजा चरण शीश नवावे। दो शब्द सार कर दो निखार, हम मन से चाहते हैं, ओ गौरी के लाल चरण में शीश नवाते हैं। जय जय गणपति देवा, तेरी भक्ति करे सेवा। जय जय गणपति देवा, तेरी भक्ति करे सेवा। सद्गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। एक बार हाथ को जय 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 श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्वी है, चितवी है, आनंद स्वरूप है। सत धन, चित धन, आनंद धन, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जो तीनों ताप कोई हेतु हैं, उन भगवान कृष्ण को मैं हाथ जोड़ करके वंदन करता हूं। भागवत का 33 श्लोक है, नेमिषे सोतमासीनाम विवादेन महामतिम कथामृतरसा स्वाद कुशलई सोन को प्रभी। नेमसार क्षेत्र में 88,000 महात्मा बैठे। ब्रह्मा का चक्र जहां ठहर जाए वो नेमसार क्षेत्र।
88,000 महात्मा बैठे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। उसी बीच में सूत जी महाराज पधारते हैं। 88,000 महात्मा उठ करके उनका स्वागत करते हैं। आइए भगवान, बड़ी कृपा की आपने। हम लोग अज्ञानी जीव हैं, हमारे हृदय में अंधकार भरा है। हम चाहते हैं कि ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पर पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। भाग्योदयो बहुजन्म समर्पितेन, जब बहुत जन्मों के भाग्योदय होते हैं तो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। जिस ज्ञान के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हे भगवान, हम पूछना चाहते हैं, किसी को चिंतामणि मिल जाए जो चिंतन करने से वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। कोई कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाए तो स्वर्ग की सारी संपदा मिल जाती है। लेकिन कल्प वृक्ष में और चिंतामणि में वो ताकत नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा दे। पंडाल की बात काल व्याल ग्रास मुख त्रास निराश हेतवे, श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलोकीरेण भाषतम। हम सभी काल के मुख में जा रहे हैं। कालरूपी सर्प हमारे लिए बैठा है, मुंह फैलाए बैठा है। कब समय आ जाए कोई पता नहीं। कोई पता है साहब कब समय आ जाए? कोई पता नहीं। जो सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराई, वो कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। किरेण सुकेन भाषतम, तोता मीठा बोलता है। तोता की ये पहचान है कि जिस फल पर वो अपना मोहर लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है। हे भगवान, जिन सुखदेव जी के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत निकला, वो कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, मैं वही कथा कहने के लिए जा रहा हूं जो सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराई। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन का। गंगा मैया के किनारे कथा श्रवण करने के लिए बैठे सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना शुरू किया तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पधारे। महाराज परीक्षित को मरने का भय है, तो आप कृपा करिए, हम अमृत लेकर के आए हैं, परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और हमें अमृत रूपी कथा सुना दीजिए। बोल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी ने कहा, हे देवताओं, तुम बहुत लालची हो, बहुत स्वार्थी हो, तुम सौदागर बन करके आए हो। कहां तो ये भागवत की कथा कंचन की मणि, और कहां ये तुम्हारा अमृत कांच की मणि। कांच की मणि के बदले हम कंचन की मणि कैसे दे देंगे? देवताओं को वापस कर दिया। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से जाए करके शिकायत की, हम अमृत लेकर के गए फिर भी हमें कथा श्रवण नहीं कराई। उस कथा में भागवत में क्या रखा है, क्या महिमा है भागवत में?
ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षित का अंतिम समय देखो। महाराज परीक्षित 7वें दिन जब विमान में बैठ करके गए तो सारे देवताओं ने देखा राज्यो मोक्षम तथा बीच्य पुरा धातापि विस्मता सत्यलोके तुलो वद ध्यातो लाव साधनाम। ब्रह्मा जी ने देखा सारे देवता विस्मित रह गए, विमान में बैठ करके परीक्षित का मोक्ष हो गया। के देखा तो भागवत वाला पल्ला भारी हो गया। लघु न्या निजातान गौरवेण इदम महेत। देवता लोग सब आश्चर्य में रह गए। श्रीमद् भागवत में क्या है जो सारे धर्मशास्त्र एक तरफ के और केवल भागवत वाला पल्ला भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, साक्षात श्री कृष्ण की कलयुग में कलशुद्ध प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत का प्रत्येक अक्षर, श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अक्षर में भगवान गोविंद की, भगवान कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सोनक जी महाराज ने कहा भगवान ये हम जानना चाहते हैं कि ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे चली है। तब सूत जी महाराज कहते हैं हे सोनकादिक ऋषियों, एकदाय विशालाय चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थाय समायाता तद्सुत स्तरम नम्रार्दम। एक समय की बात, विशालापुरी में बद्री नारायण धाम में चारों भैया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों घूम रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद बीड़ा वादन करते हुए पधारे। महाराज नारद का मुंह लटका हुआ देखा तो चारों भैया ने पूछा नारद मुंह लटकाए कैसे बैठे हो। जब कोई गृहस्थ दुखी होता है तो संत उपदेश करता है, और जब संत ही दुखी होगा तो दुनिया में कौन उपदेश करेगा। नारद जी ने कहा भैया मैं बहुत परेशान हूं। क्यों परेशान हो। मेरे घर मेरे घर मेरे घर कबहू न आयो सामरिया मोई रोज रोज तरसावे। मेरे घर कबहू न आयो सावरिया मोय रोज रोज तरसावे।